डियर स्टूडेंट, आज हम लोग जनन स्वास्थ्य के बारे में पढ़ेंगे। यह चैप्टर पहली इकाई का अंतिम चैप्टर है और इसमें जनन स्वास्थ्य से संबंधित समस्याओं और उनके निदान के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। जनन स्वास्थ्य का मतलब होता है कि जीवधारी का पूर्णतया स्वस्थ होना। जीवधारियों का पूर्णतया स्वस्थ होने का तात्पर्य उसके शारीरिक, मानसिक, भावात्मक, सामाजिक स्वास्थ्य के विभिन्न पहलुओं से है। यदि मनुष्य स्वस्थ होगा तो स्वस्थ मनुष्य के द्वारा स्वस्थ शिशु का निर्माण होगा और जनन से संबंधित किसी भी प्रकार की समस्या से वह बच सकता है। तो किसी भी जीवधारी में पूर्णतया स्वस्थ होना और उनके व्यवहारिक, मानसिक, शारीरिक और भौतिक दृष्टि से पूर्णतया स्वस्थ होना जनन स्वास्थ्य के अंतर्गत आएगा। लेकिन जनन स्वास्थ्य में बहुत सारी समस्याएं सामने आती हैं। WHO जो कि विश्व स्वास्थ्य संगठन या वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार जनन स्वास्थ्य से संबंधित समस्याओं में काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इन समस्याओं की जो जड़ है वह कई बिंदुओं से संबंधित है। जैसे सबसे बड़ी जो समस्या अशिक्षा की है कि समाज में हर व्यक्ति पूर्ण रूपेण शिक्षित ना होना। शिक्षित मनुष्य ही अपने व्यवहारों में परिवर्तन करके नए जीवन का निर्माण कर लेता है। तो यहाँ पर हमारे देश में शिक्षा का जो स्तर है वो अभी भी बहुत नीचे है, जिसके कारण स्वास्थ्य से संबंधित समस्याओं से उसे निजात पाने में कठिनाई होती है। दूसरी जो सबसे बड़ी समस्या है वह जनसंख्या विस्फोट की है। जनसंख्या विस्फोट की स्थिति में भी जनन स्वास्थ्य से संबंधित समस्त प्रकार के उपचार हर व्यक्तियों तक नहीं पहुंच सकते हैं, या हम कह सकते हैं अंतिम पायदान तक नहीं पहुंच पाता है, क्योंकि जनसंख्या में एक तेजी से जो वृद्धि हो रही है, जिसको हम जनसंख्या विस्फोट का भी नाम देते हैं, ये सबसे मूल समस्याएं बन गई। दूसरी बात, आज आधुनिक शिक्षा में जनन स्वास्थ्य को कम महत्व दिया जाता है। यहाँ पर स्टूडेंट को, छात्रों को यौन संबंधी शिक्षा के अभाव में वो जनन स्वास्थ्य के बारे में पूर्णतया समझ नहीं पाते हैं। यह भी एक समस्या का कारण है। जनन अंगों की समस्याओं का निदान ठीक प्रकार से लोग नहीं करा पाते हैं, चाहे वो जो भी कारण हो, जिसके कारण ये समस्याएं बनती रहती हैं। अगला जो मुख्य बिंदु है सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज, STD। इसका मतलब होता है सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज, लैंगिक संचारित रोग या यौन संचारित रोग। यौन संचारित रोग के बारे में अच्छी समझ, अच्छी तरह से जानकारी नहीं हो पाती है और यह भी जनन स्वास्थ्य की एक बड़ी समस्या बनी है। देश में भ्रूण हत्याओं पर भी कानूनन पाबंदी लगा दी गई, कानूनन रोक लगा दी गई, लेकिन इसके बावजूद कहीं ना कहीं पर भ्रूण हत्याएं होती रहती हैं और यह भी इसकी एक बड़ी समस्या है। अगला है अवैध लिंग जांच। लिंग जांच भी एक बड़ी समस्या है जनन स्वास्थ्य में। लोग भ्रूण में ही लिंग की जानकारी प्राप्त कर लेते हैं,
विभिन्न तकनीकों द्वारा, और यह भी एक बहुत बड़ी समस्या बनी है। अगला है गर्भ निरोधकों की सही जानकारी नहीं हो पाती है और गर्भ निरोधक सामग्रियों का अभाव भी देखने को मिलता है या प्रचुर मात्रा में उपलब्ध नहीं हो पाती है। अगली जो समस्या है वह पोषण की कमी। एक गर्भवती माता को पोषण की भी समस्या होती है, उसे उचित समय पर सही पोषण नहीं मिल पाने के कारण जनन स्वास्थ्य उसका ठीक नहीं हो पाता है। इसके अतिरिक्त बहुत सारी समस्याएं जो समाज में आज भी व्याप्त हैं, इसमें बाल विवाह भी है। और बाल विवाह तो इस पर पाबंदी लगाई गई लेकिन संभव नहीं हो पा रहा है। कहीं ना कहीं आज भी बाल विवाह के केस देखने को मिलते हैं। और इसके अतिरिक्त मृत्यु दर में अधिकता, शिशु मृत्यु दर में अधिकता, मातृ मृत्यु दर में अधिकता, ये सभी समस्याएं बनी हुई हैं। तो इन सभी समस्याओं के निदान हेतु WHO द्वारा या भारत सरकार द्वारा परिवार नियोजन के कई कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं और इन कार्यक्रमों की मदद से लोगों को जनन स्वास्थ्य के प्रति जागरूक किया जा रहा है। परिवार नियोजन संबंधित जानकारियाँ उपलब्ध कराई जा रही हैं। यह जानकारियाँ विभिन्न स्रोतों के माध्यम से, जैसे समाचार पत्रों के माध्यम से, टेलीविज़न के माध्यम से, रेडियो के माध्यम से, अन्य विज्ञापनों के माध्यम से ये जानकारियाँ लोगों तक पहुँचाई जा रही हैं। और गर्भ निरोधक सामग्रियों की उपयुक्त व्यवस्थाएं बनाई जा रही हैं। स्वास्थ्य संबंधित दवाओं पर जोर दिया जा रहा है। तो इस प्रकार जनन स्वास्थ्य में वृद्धि करने के लिए सरकार द्वारा कई प्रकार के कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, जिनका उपयोग आज का समाज कर रहा है। एक और बड़ी समस्या देखने को मिलती है जनन स्वास्थ्य में। आज भी देश अंधविश्वास, रूढ़वादी परंपराओं पर भी आधारित है, जिसके कारण भी जनन स्वास्थ्य में काफ़ी कठिनाइयाँ हो रही हैं। तो इन सभी समस्याओं का निदान शिक्षा के द्वारा संभव है। हर व्यक्ति, हर नागरिक अगर शिक्षित होगा तो इन सभी जानकारियों का समुचित लाभ उठाएगा और जिससे जनन स्वास्थ्य में वृद्धि होगी और समाज में व्याप्त समस्याएं दूर होंगी। धन्यवाद।